हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं 20 मिनट का शांत और स्फूर्तिदायक योगा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वज्रासन में बैठकर, वज्रासन की पोजीशन में बैठ के अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ इंटरलॉक करके स्ट्रेच करना है। आसमान की तरफ स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब अपने राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। अपने लेफ़्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। इसी तरह से हल्की सी ट्विस्टिंग हम करेंगे। दोनों साइड को, लेफ़्ट एंड राइट साइड को ट्विस्टिंग करनी है आपने। हर एक आसन सांस भरते हुए करना है। दोनों हाथों को बैक साइड पे इंटरलॉक करें और अपनी गर्दन को, नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए नेक को नीचे लेकर आएं। आराम से हल्के हल्के अपने दोनों इंटरलॉक किए हुए हाथों को स्ट्रेच करें। नाउ कम टू टेबल टॉप पोजीशन। आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। इसमें हम करेंगे कैट एंड काउ। तो कैट एंड काउ करना बहुत ही आसान है और हमारी स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हमारी स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। सांस लेते हुए आपने अपनी नेक को एक्सटेंड करना है, सांस छोड़ते हुए आपने अपनी स्पाइन को रोल आउट करना है और चिन को चेस्ट से टच करना है। इसी तरह 5 to 10 राउंड्स स्लोली कैट एंड काउ के आप करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है और नेक को फुली स्ट्रेच करें और जब सांस छोड़ते हैं तो स्पाइन को फुली राउंड करें। आफ्टर 5 to 10 राउंड्स बालासन में आ जाओ या शशांक आसन में आ जाओ। कुछ देर रेस्ट करेंगे। हम जब भी योगाभ्यास करेंगे बहुत तेज़ी से नहीं करना है, स्लोली रेस्ट लेते हुए और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए करना है। नाउ कम टू प्लैंक पोजीशन। प्लैंक पोजीशन से आराम से पेट के बल लेट जाएं। हाँ, अब पेट के बल लेटना है और सबसे पहले हम करेंगे सरल भुजंगासन, जो कि सभी कर सकते हैं। अगर आपकी पीठ में दर्द रहती है तब भी आप सरल भुजंगासन कर सकते हैं। ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी बैक में पेन की या कोई और दिक्कत नहीं है तो आप पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं। सरल भुजंगासन में हमने अपने हैंड्स को, अपने आर्म्स को फुली स्ट्रेच नहीं किया था, लेकिन जब आप पूरा भुजंगासन करेंगे तो अपनी आर्म्स को फुली स्ट्रेच करना है आपने। एल्बो को बेंड नहीं रखना है, उसको फुली स्ट्रेच करना है। अपनी नेक को फुली स्ट्रेच करना है, आसमान की तरफ देखना है आपने। इसी तरह 4 से 5 बार करने के बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ को इंटरलॉक कीजिए। अब जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है। चेस्ट को उठाना है ज़मीन से। नहीं भी उठा पा रहे हैं कोई बात नहीं, हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए और कोशिश करिए, सांस भरते हुए कोशिश करिए चेस्ट को उठाने की। अगर आप अच्छे से चेस्ट को एक्सटेंड कर पाते हैं तो कई तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ हमें मिलते हैं। हमारी चेस्ट ओपन होती है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। इन बिटवीन कुछ देर रेस्ट भी ले सकते हैं और अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो फिर से भुजंगासन में आकर तिर्यक भुजंगासन करना है। इजी है। तिर्यक भुजंगासन में आपने भुजंगासन की पोजीशन में आना है और फिर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आपने पीछे की ओर अपनी हील्स को देखना है। इसे हम तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। दोनों साइड पीछे की तरफ हील्स को देखना होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन की ही पोजीशन में। अब आपने अपने हाथों को ज़मीन से ऊपर उठाना है। कुछ देर होल्ड करो और फिर इसी पोजीशन में अपने दोनों पाँव को, नीज को फोल्ड करो, एंकल्स को होल्ड करो, सांस भरते हुए चेस्ट को स्ट्रेच करो एंड धनुरासन की पोजीशन में आ जाओ। नाउ स्टे हियर। इनहेल एक्सहेल करते रहना है, कुछ देर स्टे करना है ताकि स्ट्रेचिंग प्रॉपरली हो जाए। पूरी तरह से हम अपने आर्म्स, चेस्ट, थाइज़ को, पाँव को अच्छे से स्ट्रेच कर पाएँ। इसीलिए जिस भी आसन को हम करते हैं सांस लेते हुए करते हैं और एक्सहेल करते हुए हम वापस जाते हैं। स्ट्रेच अच्छे से करके होल्ड करना होता है।
ये थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप चाहते हैं बैक बेंड को बढ़ाना तो आप पहले अपने एक पाँव को होल्ड करके आर्म को रोटेट कर सकते हैं। इससे बैक बेंड और ज़्यादा इंक्रीज करेगा आपका। सेम चीज़ आप अपने धनुरासन को वन साइड से आर्म को रोटेट करके पूर्ण भुजंगासन, एडवांस पूर्ण भुजंगासन, आप फुल कोबरा पोज आप कर सकते हैं। ये फर्दर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए होता है। जब आप दोनों साइड से करना आराम से करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप पूर्ण धनुरासन लगा पाएंगे, फुल बो पोज। कम टू भुजंगासन, stretch your back, stretch your neck. You can also bend your knees. एक एक करके दोनों नीज को बेंड कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने हैमस्ट्रिंग्स में बैक ऑफ द थाई एक प्रेशर या एक स्ट्रेच फील होता है, उसी स्ट्रेच को फील करना है। एंड अगेन थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं। तो बालासन में आ जाइए। बालासन इज़ गुड टू रिलैक्स। जितने भी हम एडवांस स्ट्रेचेस या नॉर्मल स्ट्रेचेस हम करते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा भी वर्कआउट करके थक जाते हैं, वो कुछ कुछ देर के बाद बालासन में आ सकते हैं। चलिए अब फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आके अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं। तो इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आकर एक एक करके दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है और उन्हें हल्का हल्का अपने ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जितना आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें योग करना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, किसी तरह का कोई टेयर नहीं करना है। दोनों लेग्स को वन वन करके स्ट्रेच करें। अगर आप कर सकते हैं तो ऑपोजिट हैंड को भी आप फर्दर फ्रंट पोजीशन में स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिंगल अपने एक एक लेग को ही स्ट्रेच करना है। नाउ दिस इज़ फर्दर अ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट, बट जो एडवांस स्ट्रेचेस करते हैं उनके लिए अच्छा है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को, अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। कैट एंड काऊ की ही तरह होता है। जब आप इसमें अपनी लेग को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो नेक को भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। और जब डाउन आप अपनी नी को लेके आते हो तो नी को आपने कोशिश करनी है या तो अपने एल्बो से टच करें या फर्दर अपनी चिन के साथ टच करें। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर रिलैक्स करें। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो इन 20 मिनट में आपका बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग बॉडी की हो जाएगी। बॉडी वार्म अप भी हो रही है और हमारी मसल्स स्ट्रेच भी हो रहे हैं और साथ ही साथ हम उन्हें रिलैक्स भी कर रहे हैं। कैट एंड काऊ की पोजीशन में आप अपनी वन लेग को अपवर्ड लिफ्ट करके होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। टाइगर स्ट्रेचेस इन्हें हम बोलते हैं। 2 से 3 बार टाइगर स्ट्रेचेस करके आराम से वज्रासन की पोजीशन में वापस आ जाओ। अगर कहीं भी कोई स्ट्रेन नेक में, बैक में फील हो रहा है तो इस तरह से आप अपनी स्पाइन को मूव करिए। कंप्लीट स्ट्रेच करिए, रिलैक्स करिए, स्ट्रेच करिए, रिलैक्स करिए। हमारी स्पाइन में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट हम उसकी प्रॉपर उसको यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पोस्चरल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे से लूज़ कर देते हैं। इस तरह से स्पाइन की एक्सरसाइज करने से, डेली करने से 5 to 10 मिनट आप स्पाइन की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सभी स्ट्रेचेस जो हैं ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हैं। नाउ कम टू प्लैंक पोजीशन। चलिए, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है योग का 20 मिनट की सीरीज़, तो इसमें हम थोड़ा सा अब कोर वर्कआउट भी कर लेते हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग भी कर लेते हैं। सो 10 काउंट्स तक आपने
फोर आर्म प्लैंक में रहना है। आफ्टर डेट 10 काउंट आपने साइड फोर आर्म प्लैंक करना है। कर पा रहे हैं 10 से 20 काउंट्स तो बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। नहीं कर पा रहे हैं तो बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। सो दोनों साइड करना है हमने, फोर आर्म प्लैंक भी दोनों साइड को करना है। एब्डोमेन के लिए, कोर मसल्स के लिए ये प्लैंक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज रहती है। फोर आर्म प्लैंक से अब हम आर्म प्लैंक पे आ जाते हैं। आर्म प्लैंक को भी आप 20 काउंट्स तक या 10 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सेम आर्म प्लैंक को आप साइड से होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके एब्डोमेन के मसल्स लूज़ हैं तो धीरे धीरे डेली करने से आपके मसल्स टाइट होने लगेंगे, आपको खुद में ही चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। आपको एब्डोमेन टक करना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी एक्सरसाइज करते हो किस तरह से हमें कोर मसल्स को यूज़ करना है, कैसे बर्न करना है उन्हें। नाउ टेक रेस्ट फ्यू सेकेंड्स। वज्रासन की पोजीशन में वापस आते हैं। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद बद्ध कोणासन में आ जाइए। अब क्योंकि हमने अपने कोर की भी एक्सरसाइज कर ली है, कोर को भी एंगेज किया है, यूज़ किया है, अब हम अपनी लिटिल बिट बद्ध कोणासन करेंगे। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, दोनों हाथों से अपने दोनों पाँवों को पकड़ना है और अपनी नीज़ को मूव करना है। मन में काउंट कर सकते हैं, लाइक 20 to 30 टाइम्स आपने बटरफ्लाई करनी है। फिर आप खुद को एक्सटेंड करेंगे, दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाकर फ्रंट पोजीशन में आप मैट पे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप बद्ध कोणासन में बटरफ्लाई पोजीशन में आकर बटरफ्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह से मैं अपनी थाइस को यहाँ प्रेस कर रही हूँ उस तरह से भी इनको प्रेस कर सकते हैं, इससे भी हमारे पेरिनियम के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं। स्टे हेयर इन बद्ध कोणासन कुछ सेकंड्स के लिए। हर एक आसन में कुछ सेकंड्स के लिए हमें स्टे करना है। नहीं समझ आती है तो आप कुछ काउंट्स रख लीजिए, लाइक आप 1 to 10 काउंट्स करके स्टे कर सकते हैं, सो डैट हर आसन आपको फुली बेनिफिट दे पाए। बटरफ्लाई के बाद अब हम आ जाएंगे, रिलैक्स होंगे थोड़ी देर, बॉडी को स्ट्रेच करें, हाथों को पीछे रख के अगर अपवर्ड लिफ्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हाथों को पीछे रख के ही रिलैक्स करें। नेक्स्ट है हमारा, अब हम अपनी थाई मसल्स को, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करते हैं। देखिए इस तरह से आप अपनी राइट लेग को अपने फोर आर्म्स में ले सकते हैं, जैसे हम एक बेबी को होल्ड करते हैं उस तरह से हम अपनी लेग को मूव करेंगे। एंड आफ्टर डैट अपने पाँव को टच करिए अपने फोरहेड से, कोशिश करिए, नहीं होता है तो जहाँ तक जाता है वहाँ तक आप उसको ले जाइए। अगेन आपने नी को मूव करना है। ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जिसमें आप अपनी हैमस्ट्रिंग खोल सकते हैं, अपने थाई मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ट्राई कर रही हूँ, अपने हैंड को मैंने अपवर्ड स्ट्रेच करके बैक साइड से अपने पाँव को होल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांस स्ट्रेच, इसीलिए पहले मैंने अपने थाई को और अपने लेग को अच्छे से स्ट्रेच किया था, सो डैट मैं अपने पाँव को होल्ड कर पाऊँ। सो आप इसमें स्ट्रैप्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका हाथ आपके टो तक नहीं पहुंचता है तो स्ट्रैप्स की हेल्प ले सकते हैं। लाइक मेरा राइट हैंड मेरे टो तक नहीं पहुंचा था, तो मैं अपनी लेग को, अपने पाँव को फिर से स्ट्रेच करूँगी। थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर से सेम आसन को मैं ट्राई कर रही हूँ। सो ऐसा है कि जब आप कोशिश करते हैं डेली, बार बार कंसिस्टेंसी जब होती है तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं,
उस आसन को, पर्टिकुलर आसन को, पोज़ को हम कर पाते हैं। एक दिन में चेंज नज़र नहीं आता है, बट जब आप डेली करते हैं तो धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखने लगता है। सेम स्ट्रेचेस अब दूसरी साइड से रिपीट कर लेते हैं। लेफ़्ट थाई को हमने उठाया है और अगेन वैसे ही होल्ड किया है जैसे बेबी को होल्ड करते हैं, और हमने स्ट्रेच किया है। इस स्ट्रेच को फर्दर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपने पाँव को मैं फोरहेड से टच कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑपोजिट ईयर से भी टच कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। और अब फिर से हम ट्राई करेंगे, ऑपोजिट हैंड से हम अपने ऑपोजिट टो को होल्ड करेंगे। नाउ लेफ़्ट साइड से मेरे लिए इजी रहता है टो को होल्ड करना। सो मैंने लेफ़्ट हैंड से अपने लेफ़्ट फुट के टो को ऑपोजिट साइड से होल्ड किया है। मेरा राइट हैंड फ्री था तो राइट हैंड से मैंने राइट टो को होल्ड किया है, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आसन बन गया। और इसमें मैं कुछ सेकंड होल्ड करूँगी ताकि इसमें मुझे ट्विस्टिंग के, स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स मिल पाएँ। सो यू ऑल्सो ट्राई, कुछ देर होल्ड करें, फील करें कहाँ कहाँ स्ट्रेच और ट्विस्ट या कहाँ कहाँ पेन आपको फील हो रही है। रिलैक्स करें। पश्चिम उत्तानासन में थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा लेग की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जो हमने अभी बहुत ज़्यादा जिनको स्ट्रेच किया है। मे बी लिटिल बिट पेन आपको हो रही हो थाइज़ के बैक साइड ऑफ थाइज़ में या फिर एंकल जॉइंट पे, तो इस तरह से थोड़ा सा लेग्स को स्ट्रेट करके स्ट्रेच करो। हैंड्स को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ, बॉडी को स्ट्रेच करो, नेक को रोटेट करो, शोल्डर्स रोटेट करो। जितनी भी पेन्स हैं, ऑल्दो ये गुड पेन्स होती हैं, ये हमारी बैड पेन्स नहीं हैं, तो ये आपकी हट जाएंगी। जो भी स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही है इस टाइम पे ठीक हो जाएगी। नेक को मूव करो अपवर्ड डाउनवर्ड, क्योंकि नेक को हमने बहुत स्ट्रेच किया होता है। जब भी हम बैक बेंड करते हैं तो अपर बैक बेंड में स्पेशली हमारी नेक बहुत स्ट्रेच होती है, तो नेक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेंथन उनको करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नेक की रोटेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी हम कोई योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं। जब हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी नेक को ही अपवर्ड डाउनवर्ड, साइड वाइज ट्विस्टिंग, रोटेशन करनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद डैट शोल्डर की भी रोटेशंस हमें साथ ही कर लेने चाहिए। बिकॉज आगे के जितने भी योगा अभ्यास हमने करना होता है उसमें हमारी नेक, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, ये सब तो यूज़ होता ही है, राइट। तो अब वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाते हैं और ऊष्ट्रासन करते हैं। मैं वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को अपने पाँव पे रख कर ऊष्ट्रासन करती हूँ, क्योंकि मैं एडवांस स्ट्रेचेस करती हूँ। आप चाहें तो आराम से भी ऊष्ट्रासन कर सकते हैं, वज्रासन से आने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैंडिंग वज्रासन में बैठकर पहले एक हाथ को पीछे ले जाकर और फिर दूसरे हाथ को पीछे ले जाकर इस तरह से भी ऊष्ट्रासन, कैमल पोज करके उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमें तो सिर्फ बेनिफिट्स से मतलब होना चाहिए, हम आसन में कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हाँ, सेफली जाना और सेफली लैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े से मैं अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रही हूँ, बिकॉज अब ये योगाभ्यास हमारा ख़त्म होने जा रहा है। तो जितनी भी स्ट्रेचिंग मैंने की है, जितनी भी मसल्स को मैंने आज अपनी तंग किया है, उनको मैं थोड़ा सा शांत करूँगी। अब छोटे मोटे इस तरह के फोर आर्म के स्ट्रेचेस करके, लाइक दोनों हाथों को जोड़कर बैक साइड में नमस्कार की पोजीशन बनाकर, इस तरह से मेरी अपर बैक बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। आप करके देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आता है। शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके, जितने भी मैंने यहाँ पे बेंड्स किए हैं, ये सारे बेंड्स हमारे एडवांस आसन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये हमारा आज का योगाभ्यास था। काफ़ी कुछ हमने इसमें कवर किया था। शोल्डर, कोर, थाइज़, हर एक पार्ट को हमने कवर किया है। अगर आपने साथ साथ ये किया होगा तो आप इन स्ट्रेचेस को फील कर पाए होंगे। तो अब रेस्ट करिए, बालासन में बॉडी को रिकवर होने का टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच।